अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको अल्हम्द होम व्लॉग में वेलकम कहती हूँ। आज के मेरे व्लॉग में आप देख सकेंगे ज़बरदस्त ऐसे काम जिनकी इन दिनों में हमें बेहद ज़रूरत पड़ सकती है। और ये दिन जो है, ये दिन है जी गर्मी के, और साथ में है ईद। ईद है जी ईद उल अज़हा, जिसमें कुर्बानी की जाती है। और कुर्बानी का गोश्त तकसीम होने के बाद जो हमने अपने लिए घर में संभाल के रखना होता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ शामिल की जाए कि गोश्त बिल्कुल फ्रेश रहे और काफ़ी अरसे तक महफूज भी रख सकें। इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। ईद आ रही है तो ईद के दिनों में हम आम रूटीन से बढ़कर अपने घरों को नीट एंड क्लीन करना स्टार्ट कर देते हैं। घर की क्लीनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा तवज्जो जो चीज़ मांगती है वो है जी घर का फर्नीचर। अगर इसकी चमक दमक कम हो तो घर की कोई चीज़ भी क्लीन नज़र नहीं आती। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सी पॉलिश आपके साथ शेयर करूँगी। ईद आ रही है सख्त गर्मी में, और सख्त गर्मी में हमारे घर के फर्श जो हैं वो तपते हुए हों और गर्मी में शदीद इजाफा कर रहे हो। तो इसके लिए एक ऐसी चीज़ इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ जिससे हमारे घरों के फर्श जो हैं वो ठंडे ठार रहेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है टब में पानी, और इस पानी से मैंने यहाँ के फर्श पर जो है वो पोछी लगानी है। तो इसमें मैं शामिल करूँगी जी फटकड़ी, जो कि हर घर में मौजूद होती है। इसे फटकड़ी या फिटकड़ी भी कहा जाता है। और अगर घर में मौजूद नहीं है तो नज़दीक ही किसी पंसारी की दुकान से बहुत ही सस्ते में मिल सकती है। फिटकड़ी को ले आएंगे जी पाउडर फॉर्म में। अगर हम इसे डायरेक्ट पानी में डालेंगे तो इसे घुलने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए पीस लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पर 1 स्पून जो है इस पानी में शामिल कर दिया है। और इसके अलावा जी हमने इसमें एक और चीज़ शामिल करनी होगी, वो होगी जी आइस। जो काम मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसे आपने ज़रूर अप्लाई करके देखना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है घर के टेम्परेचर पर। मैंने जैसे ही इस काम को अपने घर के फर्श पर अप्लाई किया और इसे इस तरीके से लगाकर, और ये देखिए अच्छी तरह से जब बर्फ़ पिघल गई थी इसमें, तो उसके बाद मैंने ये मॉप जो है इसे अच्छी तरह से इसमें भिगोया और उसके बाद इसे अच्छी तरह से स्पिन किया, निचोड़ा और फर्श पर लगाना स्टार्ट किया। यकीन कीजिए कि मेरे घर का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। फिटकरी डालने से पानी की कैफियत कुछ ऐसी हो जाएगी कि इसके लिए मुझे कुछ आपको एक मिसाल देनी पड़ेगी कि जब मर्द हज़रात शेव करते हैं तो शेव करते हुए अगर उनकी स्किन में थोड़ा सा भी कट लग जाए तो वहाँ पर फिटकरी लगाने से फ़ौरन जो खून है, ब्लड है, वो बहना रुक जाता है। तो सेम इसी तरीके से फिटकरी का इस्तेमाल जो है वो फ़र्श के लिए भी बेहतरीन हो सकता है। होगा इस तरह जी, जब हम फिटकरी पानी में डालेंगे तो फिटकरी ज़मीन में से निकलने वाली तपिश या हरारत को वहीं के वहीं जमा देगी, रोक देगी। और इससे ये होगा कि हमारे घर का टेम्परेचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यानी कि गर्मी में कमी आ जाएगी। आप इस तरीके को दिन में 1 से 2 बार करके देखें, और ख़ास तौर पर वो ख़वातीन इस तरीके को ज़रूर आजमाएं जो घर के ऊपर वाले पोर्शन पर रहती हों। दिन में 1 से 2 बार इस काम को करने से आप देखेंगे कि पंखे की हवा भी हमें अपने कमरे में ठंडी लगने लगेगी। और ये मैं जो तरीका पहले मैंने खुद आजमाया और फिर आपके साथ शेयर किया, इसे ज़रूर अपने घर में अप्लाई करके देखिए। बल्कि अभी के अभी उठिए और इस काम को अपने लिए अपने कमरे में या अपने पूरे घर में करके देखें। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बेहद पसंद आएगी। चलती हूँ जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, और वो है जी फर्नीचर की पॉलिश। और आप देख सकते हैं कि मेरे घर का फर्नीचर किस तरह से चमक रहा है, और ये ऐसी पॉलिश है जो घर की ही चीज़ों से मैं बनाकर दिखाऊंगी। और ये पॉलिश आप बाहर की मार्केट से लाई हुई महंगी तरीन पॉलिश का मुकाबला इससे नहीं कर सकेंगे। और ये ऐसी पॉलिश होगी जो कि आपके घर के फर्नीचर को जब लगेगी तो आप यकीनन बेहद खुश होंगे कि ये तो एक ज़बरदस्त तरीका है जो आज आपको मिल गया और आपने अपने घर के फर्नीचर को चमका लिया। और इसके साथ साथ मैं बताऊंगी कि ये किस तरह के फर्नीचर पर आप कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो देखिए जी, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें भी साथ साथ दिखा रही हूँ कि किस तरह से चमक रही हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ। तो इसके लिए हम लेंगे एक बोल या किसी तरह का भी कंटेनर। तो इसमें शामिल कर लेंगे जी 2 से 3 टेबल स्पून कॉफ़ी का साशे भी मिलता है। अगर आपके पास जार नहीं है कॉफ़ी का तो महंगा जार लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें साशे भी मिल सकता है। तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून हमने शामिल कर लेना है कोकोनट ऑयल, नारियल का ऑयल। और जी इसमें शामिल होगी तीसरी चीज़ नील हर घर में मौजूद होता है, तो बस हमने थोड़ा सा इसमें नील भी शामिल कर देना है। दोनों तीनों चीज़ें जो हैं ये हमने बराबर मकदार में ले लेनी है। और फिर इसके बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ें जब हम मिक्स कर रहे होंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा
जाएगा कि जी ये एक गाढ़ा सा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको उठा कर दिखाऊंगी, ये देखिए कुछ इस तरह से इसका जो कॉफ़ी का दाना है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इस सॉल्यूशन को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसकी एक लेयर हमें गिरती हुई नज़र आए, यानी कि ये टपक टपक कर ना गिर रहा हो बल्कि एक लंबी सी धार इसके साथ गिर रही हो। ये देखिए जैसा कि आपके सामने है, अगर ये अलग अलग टपक टपक कर गिरेगा तो इसका मतलब है कि ये तैयार नहीं हुआ। और ये देखिए एक ही तरह से गिर रहा है नीचे रिबन की तरह। और ये देखिए जी, अब मैंने एक टेबल यहाँ पर पहले से पॉलिश कर रखी है। अब दूसरी टेबल आपके सामने करके दिखा रही हूँ किस कदर गंदी हो रही है। इसकी सारी की सारी पॉलिश जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपके सामने है कि एक बिल्कुल फेड कलर टेबल जो है उसकी चमक देखिए आप किस तरह से वापस आ गई है। इसी तरह से हम पूरे के पूरे इसके बाकी पार्ट पर भी कर देंगे पॉलिश को। और ये देखिए हमारे इस वक्त मैं अपने हाथ में एक बहुत ही सॉफ्ट सा मैंने फैब्रिक लिया हुआ है जिससे ये मैं पॉलिश कर रही हूँ। इसे किसी ब्रश के साथ पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। और नील जो है ये मेरे हाथों पर भी आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं नील के बारे में बताऊँगी कि आप सोच रहे होंगे कि जब नील हमारे फर्नीचर पर लगेगा तो वो हमारे हाथों पर भी लगेगा और हमारे कपड़ों पर भी लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये पॉलिश ड्राई होती चली जाएगी, ना तो इस पर से ऑयल उतरने वाला है और ना ही नील उतरेगा। और ये देखिए मैं यहाँ चेयर्स पर और जहाँ जहाँ मुझे अपने घर के फर्नीचर को क्लीन करना है मैं इस पॉलिश के साथ करती जा रही हूँ। इसके लिए मैंने दोबारा से ये पॉलिश बनाई है, क्योंकि थोड़ी सी पॉलिश से हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को पॉलिश नहीं कर सकते। हमारे घर में जो फर्नीचर डार्क कलर में है, जैसे कि ब्लैक कलर में या ब्राउन कलर में, जिस तरह के आप मेरे घर का फर्नीचर देख रहे हैं, तो इस फर्नीचर के लिए हम नील इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे फर्नीचर का कलर बिल्कुल लाइट ब्राउन में है तो उसके लिए हम नील इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ दोनों ही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, जो कि कोकोनट ऑयल और या इसके अंदर हमने जो कॉफ़ी शामिल करनी है वो दोनों चीज़ें ही होंगी। तो देखिए मैंने इसमें नील शामिल किया और नील के शामिल होने से यकीन कीजिए कि मेरे घर का फर्नीचर इस तरह से नज़र आने लगा जैसा कि मैंने बाहर से कोई महंगी पॉलिश ली है और अपने घर के फर्नीचर पर अप्लाई की है। इस सोल्यूशन से ना तो हम मिरर से बने हुए किसी भी फर्नीचर को क्लीन कर सकते हैं, ना ही हम लाइट कलर के फर्नीचर को पॉलिश करेंगे, ना ही हम ऐसे किसी फर्नीचर को पॉलिश करेंगे जिसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो। हाँ, अगर हमने लाइट कलर के फर्नीचर को पॉलिश करनी है तो इसके अंदर नील बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। स्टार्ट में जब हम फर्नीचर पर ये पॉलिश करने लगते हैं तो हमें ऊपर ऊपर नील नज़र आ रहा होता है। तो नील जो है वो किस तरह ख़त्म होगा, हमने बराबर इसको रब करते ही रहना है। रब करते ही करते जब नील की असली शक्ल जो है, उसका रंग जो है वो बिल्कुल हमें नज़र आना बंद हो जाएगा, तो उसके बाद ये हमने इस जगह को छोड़ देना है, हमारा ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमने किसी दूसरी चीज़ को पॉलिश करना स्टार्ट करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बेहद अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। और जी ये गोश्त जैसा कि आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, अभी से मैंने वॉश नहीं किया। तो जब हम किसी तरह के भी गोश्त को बहुत लंबे अरसे तक सेव करने लगें, वैसे तो लंबे अरसे तक नहीं रखना चाहिए, सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो जब भी हम गोश्त लें पहले उसे वॉश करें, और वॉश करने के बाद जब इसमें से ब्लड वगैरह निकल जाए और इसके ऊपर हम देख लें कि कोई चीज़ तो नहीं लगी हुई, अक्सर जानवरों के बाल वगैरह रह जाते हैं, अच्छी तरह से एक एक बोटी को चेक करें। और उसके बाद ये देखिए जिस तरह से मैंने इसे सारे गोश्त को चेक कर लिया था, आपके सामने दिखा रही हूँ, इस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा सा गोश्त है। तो इसको हमने क्या करना है जी, इसको पहले हमने वॉश कर लेना है अच्छी तरह से, इसमें से पानी निकाल के उसके बाद जी हमने इसमें दोबारा से पानी शामिल करना है। ये देखिए साफ़ सुथरा हो गया। अब ये आपके सामने है, ये आपके सामने एक एक मैं बोटी दिखा रही हूँ। इसका कलर अभी डार्क है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें अभी भी ब्लड है, लेकिन हमने क्या करना है जी, अब इसमें पानी शामिल कर देना है। और पानी शामिल करने के बाद अब ये देखिए कि इस तरह पानी इतना होना चाहिए जिसमें ये पूरा का पूरा गोश्त जो है वो डिप हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 स्पून नमक का सॉल्ट। हमने इसमें शामिल करने के बाद एक और चीज़ शामिल करनी है, वो होगी जी वाइट विनेगर, यानी कि सफ़ेद सिरका। ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए इस तरह से ढक के रख देंगे। और ढक के रखना, हम इससे ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन 8 से 10 मिनट कम से कम होने चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है इस गोश्त में से जितना भी ब्लड है वो सारा इस पानी में निकल गया है। ये देखिए, और बोटियाँ जो हैं, गोश्त जो है वो बिल्कुल वाइट, अपना कलर जो है वो चेंज कर गया है, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा हो गया है। ये एक कमर्शियल तरीका है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जब गोश्त को लाकर उसे सेव किया जाता है तो पहले उसे इसी तरीके से साफ़ कर लिया जाता है। इस तरह से जी अब ये जो पानी है ब्लड वाला, इसे हमने गिरा देना है और गोश्त को अच्छी तरह से हमने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद जी ये देखिए गोश्त बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। मीट को वॉश करने के बाद हमने जी इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, यानी कि इसको अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो निकल जाना चाहिए।
उसके बाद हम इसके बैग बना लेंगे, जितने भी इसे हमने बना के रखने हैं, और उन्हें हम रख लेंगे जी फ्रीज़र में, और इसे जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गोश्त को बहुत लंबे अरसे तक बिल्कुल भी नहीं महफूज रखना चाहिए, बहुत जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। कुर्बानी के गोश्त को महफूज रखने का ये एक बेहतरीन तरीका है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। यकीनन आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। ये थी मेरी आज की बहुत ही यूज़फुल वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।